Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the ninth chapter of our book Infinite Outfit, which is the book that saved the earth. ये एक प्ले होता है जिसमें स्टार्टिंग में एक हिस्टोरियन होती है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी बताती है जो 25th सेंचुरी में कैसे जो 20th सेंचुरी था उसको एरा ऑफ बुक्स बोला जाता था, कैसे जो मार्शियन इन्वेजन था वो एक नर्सरी बुक की हेल्प से रोका गया था, कैसे उसने हमारी अर्थ को सेव किया। हिस्टोरियन ये भी बताती है कि कैसे ऑडियंस को वो फिल्म देखनी चाहिए। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वो जो फ़िल्म होती है वो प्रोजेक्टेड की जाती है। वो बताता है कि कैसे जो मार्स स्पेस कंट्रोल रूम था उसमें हमारे पास काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे मेन होता है वहाँ पे एक थिंक टैंक जिसका हेड जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है वो। उसको ऐसा लगता है कि मेरे से इंटेलिजेंट तो यहाँ पे कोई है नहीं। उसका जो कमांडर इन चीफ होता है नूडल, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो एक ह्यूज एग शेप्ड होता है, जो नूडल होता है वो हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता है, हमेशा सजेशंस वो देता है। बट थिंक टैंक हमेशा सब प्रेडिक्ट ऐसा प्रिटेंड करता है कि नहीं ये तो मैं भी बोलने वाला था, ये तो मेरा ही सजेशन सेम टू सेम ऐसा ही था। तो जो ये पर्पस होता है, ये क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं और पहले अर्थ के ऊपर आते हैं और अर्थ के ऊपर आकर वो सबसे पहले एक लाइब्रेरी में एंटर कर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, हम कहाँ पे आ गए अर्थ में। जैसे ही वहाँ पे वो बहुत सारी बुक्स को देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो शायद सैंडविचेस होंगे जो अर्थलिंग्स खाते होंगे। तो वहाँ पे जो आयोटा होता है थिंक टैंक की कंपनी में, उसको बोलता है यहाँ पे तो सर 2000 बुक्स हैं टोटल। तो थिंक टैंक उसको बोलता है शायद ये ईटेबल्स हैं, शायद सैंडविचेस हैं जिसको और स्लिंग्स खाते होंगे। तो थिंक टैंक ऑर्डर करता है ओमेगा को कि तुम इसको खाओ ताकि हमें कंफर्म हो जाए। बट ओमेगा आयोटा को ऑर्डर कर देते कि तुम्हें खाना चाहिए। बट आयोटा हैप्पी तो हो जाती है, बट वो उसको बोलता है कि नहीं आपको सेकंड ऑप को बोलना चाहिए खाने के लिए। तो जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है वो उसको च्यू करने लग जाता है, बट उसको कोई भी डिलीशियस नहीं लगता। वो बोलता है कि अर्थिंग्स तो पता नहीं कैसे इस चीज़ को खाते हैं। तो अब उनको फाइंड आउट, जैसे नूडल बोलता है कि शायद सर ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये तो शायद वो एक कम्युनिकेशन बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो वो अपने कान पे लगा के जब उसको देखते हैं तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि शायद अर्थिंग्स के शार्पर ईयर्स हैं। तो नाउ अब वो दोबारा से जो थिंक टैंक होता है दोबारा से ऐसा ट्रेंड करने लग जाता है कि नहीं मैं भी यही सोच रहा था, शायद वो लोग ना इसको देख के पढ़ के कुछ करते होंगे, समझते होंगे, शायद इनके अंदर कोड्स लिखे होंगे। तो क्या करता है थिंक टैंक, वो एक पोर्शन लेके आता है, एक मैजिक पोर्शन लेके आता है जिससे वो अर्थलिंग की भाषा को समझ सके। तो जैसे ही वो एक नर्सरी राइम बुक को खोलते हैं, वो रीड करते हैं एक नर्सरी राइम। सबसे पहले मिस्ट्रेस मैरी डैश 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 अरो, वो बोलते हैं कि कैसे वो एक स्पेशली प्रिपेयर्ड था और अर्थलिंग से कंबाइन कर दिया एग्रीकल्चर और माइनिंग को। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया अर्थलिंग, वाओ कि कैसे कर सकते हैं। तो जो थिंक टैंक होता है वो नूडल को बोलता है कि नूडल अभी तुम हमारी दूसरी टीम को बोलो कि अभी वो मार्शल को इन्वेजन नहीं करना हमें, अभी तुम उनको होल्ड करने के लिए बोलो। तो आयोटा जैसे सेकंड नर्सरी राइम रीड करता है हे डिडल स्पून, तो थिंक टैंक ऐसे ज्यूम कर लेते हैं कि अर्थलिंग ने तो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो म्यूजिक कर सकते हैं, एक्सप्रेस टेक्निक्स को भी समझ सकते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो वो अर्थलिंग्स को बोल देते हैं, वो अपनी दूसरी स्पीस टीम को बोलते हैं कि नहीं आज हम मार्शियन इन्वेजन नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो थर्ड राइम पढ़ते हैं हम्टी डम्टी अगेन, उसका जो पिक्चर होती है हम्टी डम्टी सेम टू सेम थिंक टैंक की तरह दिखती है। थिंक टैंक एकदम से डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अर्थलिंग्स को तो ऑलरेडी हमारे बारे में पता था, वो तो उनको तो ऑलरेडी पता था हम करने वाले हैं, उनके पास तो ऑलरेडी प्लान होगा हमें कैप्चर करने के लिए, वो तो मुझे मार देंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम कोई भी मार्शियन इन्वेजन नहीं करेंगे। तो जो अर्थलिंग होते हैं शायद उनको तो पता है कि वो मार्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है कि हम तो एक अल्फा प्लैनेट पे चले जाएंगे जो 100 माइल्स अवे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये बहुत ज़्यादा फिल्म दिखाने के बाद जो हिस्टोरियन होती है वो बोलती है कि कैसे एक जो ओल्ड बुक थी नर्सरी राइम की, कैसे उसने हमें मार्शियन से सेटअप किया। फिर थोड़ी देर बाद ही जो फिल्म होती है वो रिज्यूम होती है और वो बोलती है कि कैसे 25th सेंचुरी में जो थिंक टैंक था वो तो दूर भाग गया था, 100 माइल्स अवे दूर चला गया था। तो उसकी रिप्लेसमेंट हो गई थी नूडल से, और नूडल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसने मार्शियंस को बुक्स और सैंडविचेस के बीच में डिफरेंस बताया, उन्होंने हमने गुड कम्युनिकेशन बिठा लिया, गुड कम्युनिकेशन हो गया हमारे अर्थलिंग्स के बीच में, मार्शियंस के बीच में। तो अब उन्होंने एक मॉडल लाइब्रेरी भी सेटअप कर ली थी मार्स पे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही बुक नहीं पढ़ी जाती थी जो थी मदर गूस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।